हस्तिनापुर नामक एक सुंदर सा गांव था। वो गांव हमेशा हरे खेतों से भरा रहता था और उसी गांव में अंजी और रेणुका नामक पति पत्नी उनके बेटे किरण के साथ रहते थे। अंजी उसके जमीन में बड़े बड़े पेड़ों को और पौधों को उगाकर उन्हें बेचता था और उनके फलों को भी बेचता था। उससे आए हुए पैसों से उसके बेटे किरण को पढ़ाता था। किरण उसके कक्षा में सबसे आगे आता था और ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन अंजी जब उसके पेड़ पौधों के साथ था तो एक आदमी वहां आता है। अंजी, मुझे अपने लिए दरवाजा बनवाने के लिए लकड़ी चाहिए। एक पेड़ का कितना दाम है? साहब, एक पेड़ का 5,000 रुपए है। ठीक है, एक पेड़ को काट के दो। जी साहब, मैं अभी किसी को बुलवाकर इसे कटवा दूंगा। ये कहकर तुरंत अंजी उस पेड़ को कटवाकर लकड़ी को एक ट्रैक्टर में उस ग्राहक के घर भिजवाता है। अंजी, ये लो पैसे। पैसे लेकर अंजी वहां से चले जाता है। हाँ, आज एक पेड़ बेचकर मुझे 5,000 रुपए मिले हैं और क्योंकि इस गांव में मेरे बेटे के पढ़ाई के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है, मुझे उसे शहर बेचना ही होगा और उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। ये फैसला करके कुछ दिन बाद अंजी उसके पास मौजूद सारे पेड़ों को और पौधों को बेचकर कुछ पैसे जमा करके उन्हें अपने बेटे किरण को देकर उसे अपने दोस्तों के साथ शहर भिजवाता है ऊंची कक्षा की पढ़ाई करवाने के लिए। किरण उसके दोस्तों के साथ शहर में पढ़ाई करता था और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी वो उसके गांव आकर उसके पिता के पास पैसे लेकर चले जाता था। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और कुछ साल बाद किरण को एक अच्छी नौकरी मिलती है। अगर माँ पिता को पता चला कि मुझे एक नौकरी मिली है तो वो बहुत खुश होंगे। ये सोचकर वो ये बात बताने के लिए उसके गांव जाता है। माँ, कैसी हो? अरे हम ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? अरे शायद किरण को पैसों की जरूरत है इसीलिए वो गांव आया होगा, पर मैंने तो सारे पेड़ पौधों को बेच दिया। अब तो सिर्फ मेरे पास बहुत सालों से पड़ा एक ही पेड़ है। कोई नहीं, मैं उसे भी बेच दूंगा और मैं अपने बेटे को पैसे दूंगा। मैं भी ठीक हूँ माँ। पापा, माँ, मुझे एक अच्छे कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिली है। अब से आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतना ही नहीं, मुझे तुरंत कल शहर के लिए निकल जाना होगा। ओह, लगता है कि मुझे पेड़ बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें एक नौकरी मिली है। किरण उस सारा दिन अपने माता पिता के साथ वक्त बिताता है और जैसे उसने कहा था अगले दिन वो शहर के लिए निकल जाता है। उसके शहर गए कई साल होने के बाद भी वो उसके घर लौट के नहीं आता है और उसके माता पिता को देखने भी नहीं आता है। बहुत साल बीत जाने के बाद भी उसके माता पिता उसके इंतजार में बूढ़े भी बन जाते हैं और बहुत निराश होते हैं। रेणुका, किरण के नौकरी के लिए शहर गए कई साल हो गए हैं। मैं एक बार शहर जाके उसको देख कर आता हूँ। ठीक है जी। ये फैसला करके अंजी किरण के दोस्तों के सहायता से शहर जाकर उसके घर जाता है। उसके घर के दरवाजे को खड़खड़ाने पर कोई और वहां आता है। उन्हें देख अंजी कहता है, मेरा बेटा किरण, वो मुझे पता चला कि वो इसी घर में रहता है। क्या वो इस घर में है? ओह किरण, वो यहाँ नहीं रह रहा है जी। उसने इस घर को खाली कर दिया, अब वो कहीं और रह रहा है। क्या आपको उसके घर की पता या उसके कंपनी का पता है? हाँ, मुझे उसकी कंपनी का एड्रेस पता है, मैं आपको दे दूंगा। ऐसे अंजी उससे उसके बेटे के कंपनी का एड्रेस पता करके वहां चले जाता है। उस कंपनी को पहुंचते ही वहां रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अंजी पूछता है, मैम, मेरा बेटा किरण यही काम करता है, क्या आप मुझे उससे मिलाएंगे? हाँ जी, किरण यही रहता है। आप उसके क्या लगते हैं? जी, मैं उसका पिता हूँ। उसे एक बार बुलाइएगा। जी जरूर, एक मिनट ठहरिए। ये कह के वो रिसेप्शनिस्ट किरण को बुलाती है। फोन पे जब किरण को पता चलता है कि उसके पिताजी वहाँ आए हैं
तो वो बहुत खुश होता है और भागते हुए उनके पास जाता है। पापा, कैसे हो आप? मुझे तो कभी नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। आपको देख मुझे बहुत खुशी हुई। बेटा, तुम्हें देख मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है बेटा। मेरे साथ घर आओगे? पापा, मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। अब अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो वो काम रुक जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें तो देखा, बस वही बहुत है। ठीक है, मैं घर चले जाऊंगा बेटा। ये कह के अंजी वहाँ से उसके घर वापस लौट जाता है। अंजी उसके बेटे किरण के पढ़ाई के लिए उसके घर को बेच देता है और बहुत सारे लोगों से कर्ज भी लेता है। और अब उसके पास न रहने के लिए घर था, न बेचने के लिए पेड़ पौधे। वो बस उस एक पेड़ के छांव में एक छोटा सा घर बना के अपनी पत्नी के साथ जी रहा था। और वो पति पत्नी उस पेड़ के फलों को बेचते हुए जी रहे थे। एक दिन बूढ़े होने के कारण वो उस पेड़ पे फलों को काट नहीं पाता है और इसी कारण वो निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठता है। मेरे बुढ़ापे में भी इस पेड़ का छांव काम आ रहा है और इतना ही नहीं, सालों से ये पेड़ मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। इसी के कारण मैं अब जी पा रहा हूँ। जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ किया है उसने तो मुझे कभी मुड़कर नहीं देखा, पर जिन पेड़ पौधों को मैंने बेचा है और काटा है वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। ऐसे वो अपने बेटे के याद में दुखी होकर ये सोच रहा था। इतने में अचानक उस पेड़ से एक देवता प्रकट होती है। उसे देख अंजी चौंक जाता है। अंजी, तुम बहुत सालों से अपने बेटे की याद में दुखी हो और मैंने ये देखा है। अब से तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कौन हैं और इस पेड़ में क्या कर रही हैं आप? और आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? मैं बारिश की देवता हूँ और कई सालों से मैं इसी पेड़ में रह रही हूँ। अगर तुमने ये पेड़ भी काट दिया होता और बेच दिया होता तो मुझे कहीं और जाना पड़ता, लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया और इस पेड़ को यानी मेरे घर को संभाल के रखा है। और तुम्हारे कारण ही मैं खुशी से इस पेड़ में बहुत सालों से रह पाई हूँ। मेरे घर को समेट कर रखने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। क्योंकि तुम अपने बेटे किरण की याद में दुखी हो, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि किरण खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगे और तुम्हारा ख्याल रखे। अगर मेरे बेटे को उसकी गलती का एहसास होकर वो तुम्हारे बातों के अनुसार खुद मेरे पास आए तो मैं इसके बाद कभी भी मेरे जीवन में एक पेड़ या पौधे को नहीं काटूंगा और उन्हें संभाल कर रखूंगा। इतना ही नहीं, मैं इस गांव को पेड़ पौधों से भर भी दूंगा। ये सुनने के बाद वो देवता ऐसा करती है कि किरण को बुखार आ जाए। शहर में मौजूद किरण को बुखार आने के कारण उसे एकदम से अपनी माता पिता का याद आता है। हाँ, जब मुझे बचपन में बुखार आता था तो मेरे माँ पापा मेरे ही साथ रहते थे और जब तक मेरा बुखार कम नहीं हो जाता था वो मेरा साथ नहीं छोड़ते थे। और मैंने क्या किया, जब पिताजी मुझे देखने आए तो मैंने उनके साथ ठीक से बात भी नहीं की। भगवान जाने वो कितना बुरा मान रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द अपने माँ पापा को देखना ही है। ये सोचकर वो तुरंत उसके माता पिता को देखने गांव जाता है। वहाँ उन्हें उनके घर में ना होते हुए देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। शायद पापा पेड़ों के पास है। ये सोचकर वो उनके पेड़ पौधों के पास जाता है। वहाँ उनके माता पिता को एक पेड़ के छाया में एक छोटे से घर में रहते हुए देख चौंक जाता है और वो बहुत दुखी होता है। पापा, ये क्या आप यहाँ क्यों है? बेटा, तुम्हारे इंतजार में तो साल गुजर गए। कम से कम तुम अब हमारे पास आए, वही हमारे लिए खुशी की बात है। तुम्हारे पढ़ाई के लिए मैंने हमारे घर को गिरवी पे रख दिया था और अब उस कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि तुम नौकरी के बाद घर आओगे तो ये सब तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन तुम लौटकर कभी नहीं आए।
मुझे माफ कर दीजिए पापा। बुखार आने पर मुझे आप और माँ याद आ गए और तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हुआ है। अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा। ये कह के वो तुरंत उसके माता पिता को उनके घर लेके जाता है, उसे गिरवी से निकालकर उन्हें उनका घर लौटा देता है। और इतना ही नहीं, वो गांव में मौजूद सारे कर्जों को भी चुका देता है। पापा, आप भी मेरे साथ वहां आइए ना, हम सब मिल के रहेंगे। उस देवता ने वही किया जो उन्होंने मुझे बताया और मैं भी वही करूंगा जो मैंने उनको बताया। अब से मैं कभी भी एक पेड़ को नहीं काटूंगा और तो और मेरे छोटे से जमीन में मैं पेड़ पौधों को उगाऊंगा। ये कहकर अंजी उसके वचन के अनुसार ही उसके छोटी से जमीन में पेड़ पौधों को उगाते हुए उनका ख्याल रखने के लिए आदमियों को भी रखता है और हमेशा के लिए उसकी पत्नी रेणुका और बेटे किरण के साथ खुशी से जीता है।